हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पादप अथवा ड्रोसोफिला में परीक्षार्थ संकरण में संकरण कराया जाता है। विकल्प ए अप्रभावी लक्षण वाले दो जीन प्रारूपों के मध्य, विकल्प बी दो F1 संकरों के बीच, विकल्प सी F1 संकर का दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप से, या विकल्प डी प्रभावी लक्षण वाले दो जीन प्रारूपों के मध्य। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है परीक्षार्थ संकरण अथवा इसे ही टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है। परीक्षार्थ संकरण एक ऐसा संकरण है जिसमें F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर जीव का F1 संकर का जो अप्रभावी जनक होता है, F1 संकर का अप्रभावी जनक से संकरण करवाया जाता है। इस प्रकार के संकरण को परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। जैसे कि यदि हम मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग को देखें तो मेंडल के एकल संकर संकरण में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण के द्वारा F1 पीढ़ी में लंबे पादप प्राप्त हुए थे, परंतु केवल बाहरी रूप या फिनोटाइप को देखकर इस पादप के जीनोटाइप का पता नहीं लगाया जा सकता है। अतः इसके जीनोटाइप को पता करने का एक माध्यम होता है परीक्षार्थ संकरण। जो लंबापन है उसके दो जीन प्रारूप हो सकते हैं, या तो समयुग्मजी प्रभावी यानी यह, और या विषम युग्मजी प्रभावी यानी यह। अब यदि हम F1 संकर का इसके अप्रभावी जनक से संकरण करवाएंगे तो यदि जीनोटाइप ये होगा तो इस स्थिति में हमें 1:1 के अनुपात में बौने एवं लंबे पौधे प्राप्त होंगे, और अगर यह समयुग्मजी प्रभावी जीनोटाइप वाला जीव होगा तो इसमें केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो जो परीक्षार्थ संकरण होता है वहां पर जो जीनोटाइप का अनुपात होता है वह 1:1 होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परीक्षार्थ संकरण में जो F1 संकर है इसके अप्रभावी जनक से संकरण करवाने पर हमें लंबे व बौने पौधे 1:1 में प्राप्त होते हैं, और इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो F1 संकर है उसका जीनोटाइप विषम युग्मजी प्रभावी यानी यह है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। F1 संकर का दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप से संकरण परीक्षार्थ संकरण में करवाया जाता है। यहाँ पर अप्रभावी लक्षण वाले दो जीन प्रारूपों के मध्य या दो F1 संकर जीवों के मध्य अथवा प्रभावी लक्षण वाले दो जीन प्रारूपों के मध्य संकरण नहीं करवाया जाता है, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।